हमारा जो पहला शेयर है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 50 पैसे इस शेयर का प्राइस है। और पिछले 5 सालों में देखें तो इस शेयर ने अपने मार्केट में आग लगा के फेंक दिए। एक समय इस शेयर का जो प्राइस था वो आप देख सकते हैं 5-10 पैसे पे ये शेयर ट्रेड किया करता था। उसके बाद ये शेयर जो है प्राइस इसका गया 2 रुपये के आसपास। फिर उसके बाद इसमें जो है गिरावट चालू हुई और गिरावट अभी तक जारी है। और फिर से इस शेयर ने जो है अभी के टाइम पर अगर आप देखें तो फिर से इसने उठना स्टार्ट कर दिया है। और पिछले 1 महीने में देखें तो आप वॉलीटिलिटी पाएंगे कि इस शेयर में ना तो गिरावट आई है और ना अभी के टाइम पर आप देखेंगे बड़ी तेज़ी आई है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये शेयर तेज़ी से ग्रोथ करे, क्योंकि ये आईटी कंपनी का ये शेयर है। आने वाले समय में कितनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा कुछ अनुमान लगा नहीं सकते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, एमपीएस इंफोटेक्निक्स कंपनी का नाम है। अगर आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लें और ये पेनी शेयर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छी इनकम भी आपकी करा सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पेनी शेयर की ओर। हमारा जो दूसरा शेयर है आप देख सकते हैं 5 रुपये 20 पैसे का इस शेयर का प्राइस चल रहा है करंट टाइम में। और पिछले 1 महीने से देखेंगे तो इस शेयर ने जो है 73% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है और 6 रुपये का इसने हाई भी लगाया है। और पिछले 1 महीने के देखें तो 3 रुपये इस शेयर का प्राइस था और 1 महीने में इस शेयर ने जो है अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल किया है। और पिछले 6 महीने का अगर आप देखें तो इस शेयर का जो प्राइस 6 महीने पहले था वो 2 रुपये 65 पैसे था। और उसके बाद अभी तक देखें तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है। तो आप पेनी शेयर की आप वॉलीटिलिटी आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में भी पैसा डबल कर देते हैं। और कभी कभी ये शेयर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं तो अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है वह 10 गुना भी कन्वर्ट करके ये दे देते हैं। अगर मैक्सिमम इसका चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2017 में, इस शेयर का प्राइस हुआ करता था लगभग 15 रुपये के आसपास। फिर इस शेयर का प्राइस 50 पैसे तक गया, फिर उसके बाद 50 पैसे से इस शेयर का प्राइस 6 रुपये तक गया है। और पिछले अगर 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 सालों के आंकड़ों में पाएंगे कि इस कंपनी में ग्रोथ अभी के टाइम पर जारी है। और कंपनी आने वाले समय में अच्छा इन्वेस्टमेंट के जो भी आपने नज़रिया रखा है अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके अच्छा इनकम आपको कमा के दे सकती है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, तो आप अगर चाहें इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हमारा जो अगला शेयर है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 13 रुपये 75 पैसे शेयर का प्राइस है। और पिछले 5 दिनों की अगर वॉलीटिलिटी देखें तो पिछले 5-7 दिनों में आप देखेंगे 4.18% का ये नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, क्योंकि मार्केट में गिरावट अभी के टाइम पे चल रही है। और पिछले 1 महीने में देखें तो 15% का पॉजिटिव रिटर्न और पिछले 6 महीने में देखें तो 56% का पॉजिटिव रिटर्न, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि निश्चित इस शेयर में आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस था वो काफ़ी डाउन चला गया था और मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2007 में। उसका इस बाद इस शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास ट्रेड किया, फिर उसके बाद गिरावट आई। और करंट टाइम में देखें ये मीडिया सेक्टर का शेयर है, 8 रुपये से लेकर 13 रुपये तक गया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छी तरीके से ग्रोथ करे और आपका अच्छा खासा पैसा भी बनाए। आपने जी न्यूज़ तो देखा ही होगा, इसके अलावा जी के तमाम चैनल हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी मीडिया कॉरपोरेशन इस कंपनी का नाम है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। हमारी जो दूसरी कंपनी है उसका प्राइस भी आप देख सकते हैं 20 रुपये 20 पैसे इस शेयर का प्राइस है। और इंट्राडे में इसने दिया है 1.46% का निगेटिव रिटर्न। और पिछले 5 दिनों का अगर आप देखेंगे, जैसा कि मार्केट में गिरावट चल रही है, तो इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है 3.81 का। और पिछले 1 महीने में देखें तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इस बीच इसका जो हाई रहा है वो 22 रुपये का हाई भी रहा है। और पिछले 6 महीने से आप देखेंगे तो 49-50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 महीने पहले इस शेयर का प्राइस 13 रुपये हुआ करता था। पिछले 5 सालों के अगर आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे 169% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक समय इस शेयर का जो प्राइस था वो 7-8 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। पैसा डबल किया है पिछले 5 सालों में। और कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्फीबीम कंपनी का नाम है, अगर आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसका फंडामेंटल मैंने देखा था, फंडामेंटल बढ़िया है। और फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको शो ऑफ करा देता हूँ। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसमें जो है करंट टाइम में 713 लोग काम कर रहे हैं 2023 के आंकड़ों के मुताबिक। और जून क्वार्टर के आंकड़े भी देखेंगे तो इसने कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था तो आप देख सकते हैं 742 करोड़ का, जिसमें से 77% की ग्रोथ दर्ज करी थी। नेट इनकम में आप देखेंगे तो 9.77% की पॉजिटिव इनकम। और ओवरऑल देखा जाए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
तो आप देख सकते हैं 83.19% का इसने किया था। तो करंट टाइम में अगर देखें तो अच्छे खासे रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके और आपका अच्छा खासा पैसा भी इंक्रीज कर सके। हमारा ये शेयर आप देख सकते हैं 11 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है और पिछले 5 दिनों से इसमें गिरावट आई है, वो भी 1.66% की। वहीं पिछले 1 महीने से देखें तो 9% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने से देखें तो 83% का पॉजिटिव रिटर्न। एक समय शेयर का प्राइस 6 रुपये हुआ करता था और करंट टाइम में देखें तो 11 रुपये 85 पैसे पर ये शेयर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करी जाए टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है और सबसे बढ़िया बात है इसमें जो 30% होल्डिंग है वो हमारी भारत सरकार की है। तो इस कंपनी में डूबने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। आने वाले समय में कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है और अपने इन्वेस्टर को जो है अभी के टाइम पर देखा जाए तो अच्छे रिटर्न्स भी कमा के दे रही है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसमें जो है सरकार ने भी हिस्सेदारी अपनी खरीद रखी है। तो ये कंपनी लंबे समय का घोड़ा बन सकती है और अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। अभी के टाइम पर ये पेनी शेयर में काउंट करी जाती है। जैसे ही कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और गवर्नमेंट को भी इसका जो है सपोर्ट करना बनता है। इसके अलावा सपोर्ट करना शुरू भी कर दिया है भारत सरकार ने। इसमें जो 33% की होल्डिंग है सरकार ने ले ली है, जिससे ये 33% की जो होल्डिंग है वो सरकारी कंपनी के अंतर्गत हो गई है। तो ये कंपनी डूबने से सरकार बचाने के लिए तमाम प्रयास करेगी और ये जो कंपनी है अगर तेज़ी से ग्रोथ करती है तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न भी कमा के दे सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगले शेयर की ओर। जो अगला शेयर है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 0.40 पैसे का इस शेयर का प्राइस है और एक दिन के रिटर्न को देखें तो 40 से 14%। आप समझ लें ये शाम को जो शेयर खुला था सुबह तो इस शेयर का प्राइस 35 था और अभी के टाइम पर 40 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 14% का एक दिन में रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न हम इसको बोल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 14% का रिटर्न है और पिछले अगर 6 महीने का रिजल्ट अगर आप देखें तो इस शेयर में वॉलेटिलिटी जो है अभी के टाइम पर कुछ खास नहीं रही है। हालांकि इसका जो हाई रहा है वो 45 पैसे का हाई रहा है और पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो एक समय पर इस शेयर का जो है प्राइस वो 9 पैसे पर भी ट्रेड किया करता था। उसके बाद इस शेयर का प्राइस जो है 1 रुपये पर भी गया है और अभी के टाइम पर चाहें तो इसमें 1000 रुपये आप लगा सकते हैं। अगर ये शेयर 5 रुपये 10 रुपये भी गया तो आपका अच्छा खासा पैसा भी ये कंपनी बनाकर दे सकती है और अच्छी खासी कमाई करा सकती है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है। अगर आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हमारी जो अगली कंपनी है उसका प्राइस आप देख सकते हैं 95 पैसे इसका प्राइस है और पिछले 1 महीने से देखें तो इसमें 5% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है कंपनी ने और पिछले 6 महीने से देखें तो उठापटक जारी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल आंकड़ों को देखा तो पेनी शेयर है तो इसके फाइनेंशियल आंकड़ों पे ज़्यादा आप उम्मीद भी ना करें, क्योंकि पेनी शेयर तभी होते हैं जब इनके फंडामेंटल बेकार होते हैं, तभी ये पेनी शेयर्स बोले जाते हैं। इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं और इसको चाहें तो वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।